जय हिंद दोस्तों। अगर आपने अभी भी सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो सीईटी की जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक हो चुकी है भाई। मैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा यहाँ पे। और वीडियो को पूरी देखना भाई। कई बच्चे क्या होते हैं, वीडियो को पूरी देखते नहीं है, स्किप करके देखते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि इसका क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा। तो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन बाद में नहीं दूंगा। अगर आप लोगों की मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी जो मेरे वीडियो के अंदर है और आप उसी इन्फॉर्मेशन को बार बार कमेंट के जरिए पूछ रहे हैं, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को गूगल खोल लेना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो सबसे ऊपर जो टैब खुलेगी हरियाणा रिक्रूटमेंट पोर्टल की, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोगों की जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी थोड़ी सी प्रोसेस इसलिए ले रहा है क्योंकि जो सर्वर है वो बहुत बिजी है, बहुत सारे बच्चे अभी इसके ऊपर विजिट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं और अपने साथ में लेके रखने हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ की कमी ना रहे। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे डेट देख लेते हैं। ये डेट जो है 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। आज 31 मई है, मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले यूजर लॉगिन, आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है और आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। आप लोगों को लिए ये थोड़ा है ब्लर कर दिया है मैंने, क्योंकि ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्लर रहेगा। बाकी आप अपना फोन नंबर डालोगे तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना है, जो कोशिश करना नंबर वो डालना जो आपका आधार कार्ड के साथ अटैच हो, तो वो डालोगे तो और भी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों की वहीं से आएगी। और अगर दूसरा नंबर यूज करते हो तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डालने के बाद लॉग इन कर लेता हूँ इसको। तो ये मैंने कोड डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा और उसके बाद ओटीपी जो आएगा उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ओटीपी आप लोगों के पास आ गया होगा। तो आप लोगों को यहाँ ओटीपी एंटर करना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो ओटीपी दोबारा आपका 60 सेकंड के बाद आ जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक बार ओटीपी नहीं आता है तो। उसके बाद देखो आप लोगों के पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, हिंदी या इंग्लिश दोनों में है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो फिर भी आप लोगों को पढ़ो या ना पढ़ो आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास इस तरह से ये ओपन टैब हो जाएगी। यहाँ पे जो ये विंडो ओपन होगी, इस विंडो के अंदर टोटल आपको 6 स्टेप दिखाई देने वाले हैं। तो किसी भी स्टेप के ऊपर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आप फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करोगे। अगर आपके स्टेप सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप किसी स्टेप को चेक करने के लिए डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन जब तक आपके स्टेप कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप क्या करोगे, पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे आप कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टैब खुल गई है विंडो। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपके पास रेजिडेंट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल है तो आप हरियाणा के ही निवासी हैं और आपके पास डोमिसाइल भी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है हरियाणा के अंदर है लेकिन आप कहीं बाहर रह रहे हैं, जैसे आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं या चंडीगढ़ के अंदर रह रहे हैं या फिर आसपास कहीं भी आपका जो टेम्परेरी एड्रेस है वो आप रह रहे हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका हरियाणा का होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा से बाहर के हैं, नॉन डोमिसाइल हरियाणा का है, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो बाहर वालों को तो कोई फायदा ही नहीं है सिटी के लिए, क्योंकि उनको 5 नंबर का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं सोशल इकोनॉमिक के लिए। तो यहाँ पे अदर स्टेट वाले जो हैं यहाँ पे क्लिक करना चाहे तो वो कर सकते हैं, जिनके पास हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है। तो हमारे पास है तो सबसे पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं। अब आप लोगों के पास फैमिली आईडी नंबर चाहिएगी, ठीक है। तो फैमिली आईडी नंबर अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो हमारे पास फैमिली आईडी है तो हम यस कर देते हैं। और फैमिली आईडी के बिना आप इसको भरोगे तो आप लोगों को समस्याएं आएगी। तो फैमिली आईडी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फैमिली आईडी आप लोगों के पास जो है वो होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो मैं फैमिली आईडी को एंटर कर देता हूँ। ये भी थोड़ी सी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, इसी वजह से यहाँ पर भी मैं ब्लर करूंगा ताकि आप लोगों को फैमिली आईडी का पता ना लगे, क्योंकि ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आप लोगों के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं तो उसका थोड़ा सा प्राइवेसी रखी जाए। तो मैंने ये आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दिया है, फैमिली आईडी को डाल दिया है। और फैमिली आईडी को डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फैमिली आईडी को दोबारा अच्छे से चेक कर लीजिए ताकि आप लोगों की कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट ना रहे आप लोगों के लिए। फिर अगर आप फैमिली आईडी सही अच्छे से नहीं डालोगे तो फिर आप लोगों का डेटा जो है उठाएगा नहीं। तो डेटा जैसे फैमिली आईडी सही डल जाएगी तो आप लोगों का डेटा यहाँ पे फैच कर जाएगा और आप लोगों को पता लग जाएगा। फैमिली आईडी के बाद जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी जो रहेगा वो सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। तो जल्दी से आप लोगों को उस ओटीपी को डाल देना है, कहीं आपके 10 मिनट ना निकल जाएं, ठीक है। तो आप ओटीपी जो भी आपके पास आया है उस ओटीपी को डालोगे। 4 डिजिट का ओटीपी रहेगा यहाँ पे जो 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी को डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास जो है कुछ प्रोसेस होगी और प्रोसेस के बाद आप लोगों के पास जो है
स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके अंदर आप लोगों को नीचे डिटेल खुल जाएगी जो आपकी ऑलरेडी बहुत सारी यहाँ पे फिल की हुई होगी। तो मैं इस डेटा को भी मैं यहाँ पे हाइड रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा इसको हम थोड़ा सा पर्सनल लेके चलेंगे, प्राइवेसी होती है यहाँ पे, तो इसी वजह से आप इसको क्या करोगे, हम ब्लर कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका इनमें से कोई भी कैंडिडेट है, जैसे मेरी फैमिली के अंदर सिर्फ 3 मेंबर हैं और 3 मेंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं जो भी यहाँ पे काम करना चाहूँगा, सेलेक्ट एक्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जो भी कैंडिडेट फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है वो एक्शन वाले उसके नाम के सामने वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे मेरा नाम यहाँ पे सलीम है और मैं यहाँ इस कॉलम के सामने क्लिक करूँगा सेलेक्ट पे, यानी कि एक्शन वाले पे मुझे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस के बाद थोड़ा सा आपके पास आपकी एक विंडो खुल जाएगी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस के अंदर, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा और यहाँ पे आप जो फादर नेम है, मदर नेम है, इनको इसके अंदर चेंज कर सकते हैं अगर आपकी स्पेलिंग के अगर कोई भी एरर है स्पेलिंग में, अदरवाइज आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, इसको चेक कर देंगे, यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेंगे, भाई यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की शो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। तो आप सेव ड्राफ्ट साथ के साथ में करते रहिएगा ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो साथ के साथ में सेव होती रहे, ताकि आप लोग जैसे स्टेप 2, 3 या 4 पे चले जाएं तो आप लोगों को अगर सिस्टम के अंदर या साइट के अंदर कोई एरर आ जाए तो आपका शुरू से ना हो। तो साथ के साथ में सेव करते रहेंगे तो आप लोगों का डेटा जो है सक्सेसफुली अपलोड आपका जो है सेव होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेप 2 पे चलेंगे, तो स्टेप 2 के अगर हम बात करें तो स्टेप 2 की ऊपर डायरेक्ट हमें लेके चलेगा। अभी ये स्टेप 2 हमारा ओपन हो चुका है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने आप उठा लेता है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के अंदर अगर आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कोटे से संबंध रखते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक्स सर्विसमैन की आप कब से एक्स सर्विसमैन रहे हैं और आपकी डेट स्टार्टिंग डेट क्या है और आपकी सर्विस की डेट क्या है, ठीक है। अगर आप रिटायरमेंट है या पेंशनर है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद कैटेगरी कौन सी आपकी BCA है, सब कैटेगरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे खाती है, कुम्हार है, लोहार है, पंचाल है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्रुप C और ग्रुप D की जो भी सर्विस या रिजर्वेशन है उसके अंदर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अगर नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आर यू वाइफ ऑफ मिलिट्री, यानी कि अगर मिलिट्री के अंदर जो भी पर्सन है उसकी वाइफ है या फिर उससे रिलेटेड आपकी मिलिट्री के अंदर कोई सर्विस है तो यहाँ पे आपको कुछ भी टिक नहीं होगा, यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन शो नहीं होगा। जिसका ऑप्शन शो होगा तो अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हरियाणा पुलिस के अंदर कहीं पे या फिर पर्सनल या कोई प्रिजन पर्सनल के अंदर आप कांस्टेबल ASI या SI या फिर कोई और अब पोस्ट के ऊपर हैं तो आप लोगों को अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आप लोगों के लिए रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का रेजिडेंट है आप कब से हो तो आप यहाँ पे अपने आप ये रहेगा। और चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर आप हो यस हो तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो, संबंध रखते हो तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको वैसे जनरली बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, ये ऑप्शन नीचे सेलेक्ट वाला है और सेलेक्ट वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करनी है, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जानकारी यहाँ पे अब जो नए ऑप्शन आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे यस और नो कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे नो करोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आप इसको अनचेक भी कर सकते हो, क्लियर है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आप नो कर सकते हो, कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको चेक करना है या टिक करना है, कोई जरूरी नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखो हरियाणा एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो आप हरियाणा के एम्प्लॉय हो तो यस और नो कर सकते हो। उसके बाद हरियाणा एम्प्लॉय के अंदर कहने का अभिप्राय ये है यहाँ पे कि कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है हरियाणा के अंदर, वो चाहे एडहोक बेस पे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे आपकी वर्क चार्ज के ऊपर हो या डेली वेजेज पे हो, या फिर आपके किसी डिपार्टमेंट बोर्ड या कॉर्पोरेशन के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर हो, तो आप लोगों को तभी यस करना है, अदरवाइज नहीं करना, क्लियर है। उसके बाद आप कितने साल से इस गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ईयर है वो चूज कर सकते हो। उसके बाद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास डिसेबिलिटी है बेंच मार्क कोई भी, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डिसेबिलिटी का रेशियो है और कौन सी सब कैटेगरी है उसके अंदर सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह जो भी है, आपकी डेट ऑफ इश्यू जो सर्टिफिकेट है वो सारी डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है PDF के फाइल सेक्शन के अंदर। PDF का जो फाइल साइज है वो 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए भाई, क्लियर है। अगर आप एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन हो, ESP हो, तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पे आप लोगों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है वो उसका नंबर भी चढ़ाना पड़ेगा और उसको अपलोड भी करना पड़ेगा और उसकी डेट ऑफ इश्यू भी लिखनी पड़ेगी, क्लियर है। आपके खिलाफ यानी कि आपके अगेंस्ट अगर कोई भी FIR बुक हुई है, लॉज हुई है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे सबमिट करेंगे, किस ईयर हुई थी, कब हुई थी, FIR का नंबर क्या था, उसका स्टेटस क्या है, कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर हुई थी, तो ये डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिटेल, आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या किसी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप यहाँ पे प्रोसेस का अगर किया गया है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। अगर किया गया है तो यस लिख के यहाँ पे डिटेल भी डालेंगे भाई क्यों किया गया है, तो वो आपको जानकारी भी यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपको किसी भी भर्ती के अंदर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आपकी एज शो कर जाएगी और आप एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद देखो आपकी जॉब कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है,
ठीक है भाई, आपको सी ग्रुप के अंदर, डी ग्रुप के अंदर या सी और डी दोनों ग्रुप के अंदर आप लोगों को बेनिफिट चाहिए, तो आप कौन सी जॉब के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हो, कौन सी जॉब के लिए आपको बेनिफिट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ओनली ग्रुप सी सेलेक्ट करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप सी और डी दोनों कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप इसको टिक करके सेव ड्राफ्ट कर देंगे, क्लियर है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन साथ के साथ में सेव होती रहे। अगर आप लोगों से कोई भी दिक्कत रह जाती है, कोई भी एरर रह जाता है, तो आप उसको चेक करेंगे दोबारा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे जो स्टेप है ये यहाँ पे, तो 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तीसरे स्टेप की, ठीक है। तो नंबर 3 स्टेप के ऊपर चलते हैं। उसके बाद आपका स्टेप 3 जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को जो परमानेंट एड्रेस है वो अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा का पूरा परमानेंट एड्रेस डाल देता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी प्राइवेसी रहेगी और मैं इसको यहाँ पे ब्लर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आपको कुछ टाइम का लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लर रहेगी ये आपको इन्फॉर्मेशन, आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ओबियसली आपका हरियाणा ही रहने वाला है, तो हरियाणा के अलावा तो आप यहाँ पे कुछ चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोगों को हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा ही रखेंगे। उसके बाद हरियाणा के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। भाई आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो है आपको एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है, ताकि आप लोगों के पास जैसे ही ईमेल आईडी का लिंक जाए तो आप उसको वेरीफाई कर सको, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऐसी ईमेल आईडी डाल दो कि आपका पासवर्ड ही ना मिले आप लोगों को, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। तो वहां से आप ईमेल को वेरीफाई करेंगे। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को डिस्प्ले पे ऐसे मैसेज शो करेगा, ईमेल वेरिफिकेशन कोड सेंड टू ईमेल। तो आपके पास ईमेल मैसेज सेंड कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जो कोड आया है आप लोगों के पास, उस कोड को आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है, क्लियर है। तो ईमेल कोड को आप अपना जल्दी से चेक कर लेंगे, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को बड़ी ही प्राइवेसी के साथ रखनी है और बड़े ही ध्यान से रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्या है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा ना हो कि कुछ आपकी रह जाए। तो जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के पास आपके पास जो कोड जाएगा वो आपका 4 डिजिट का कोड रहेगा और आप उस कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों की ये प्रोसेस जो है वेरीफाई ईमेल वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा वो रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों के पास अपनी डिटेल्स के अंदर जो भी डीएमसी है वो आप अपनी साथ में रखेंगे, ताकि आप लोगों का परसेंटेज का और मार्क्स का और जो डेट ऑफ इश्यू है तो वो सारी डिटेल आप अच्छे से भर सकें, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर जाते हैं, तो फिर वो बाद में कहते हैं कि हमें बाद में एडिट करना है। तो ध्यान रखिएगा, इन इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके और ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे। वेरीफाई ईमेल होने के बाद आपका वेरीफाई ईमेल हो गया है, तो आप ऐड एजुकेशन डिटेल डालेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कहा गया है डिड यू पास स्टडिंग हिंदी संस्कृत इन क्लास 10th। तो आपको 10वीं में हिंदी या संस्कृत आपके पास दोनों में से एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उसके लिए आप यस करेंगे और उसके बाद यस करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस होगी, उसके बाद आप लोगों के पास नई टाइप खुल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोगों के लिए जो है ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है, एंटर करंट एड्रेस इन स्टेप 3rd, एंटर ईमेल, क्लियर है। तो करंट एड्रेस जो है वो स्टेप 3rd के अंदर आपको एंटर करना था, तो ये इन्होंने मैसेज यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं करंट एड्रेस, ठीक है। तो इन स्टेप 3rd के अंदर करना था। यहाँ पे क्या डाल रखा है, पिन कोड डाल दिया, स्टेट डाल दिया, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सारा चीज़ें सही है अपनी, ठीक है। उसके बाद करंट एड्रेस का अपने पास कोई यहाँ पे ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है, इसी वजह से हम कैसे डाल सकते हैं। तो एक बार तो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर, ठीक है। तो ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी तो उनको आप 1 बाय 1 क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्लियर है। तो आप लोगों के सामने ये इस तरह से टैब खुल जाएगी। तो एजुकेशन सबसे पहले आप अपनी 10th डालोगे और 10th डाल सकते हो सबसे पहले, या फिर आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन जो है वो डाल सकते हो, क्लियर है। तो एक बार हम यहाँ पे पूरी सीरीज में डालना चाहो तो सीरीज में डाल सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, पहले आप 10th को डालो, फिर आप 12th को डालो, फिर आप ग्रेजुएशन को डालो। तो आप लोगों के पास जो भी मेथड रहेगा आप उसको चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सेलेक्ट बोर्ड की अगर हम बात करें तो हमारा जो भी बोर्ड रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं जल्दी से ये जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो मैं डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखो मैंने यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन जो है वो एंटर कर दी है। उसके बाद मैं 10वीं के बाद +2 ऐड करूंगा, उसके बाद मैं +2 के बाद ग्रेजुएशन ऐड करूंगा। इसके अलावा जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके बाद मैं वो ऐड करूंगा। तो वो सारी जो भी क्वालिफिकेशन ऐड करोगे आप, तो यहाँ पे ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे और अपने आप अगली मतलब जो भी आप क्वालिफिकेशन रहेगी आप लोगों की, उसके लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए विंडो खुलती जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे ये भी एंटर कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन जो है वो डाल दी है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट नीचे की तरफ मूव ऑन करेंगे और नीचे की तरफ मूव ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके पास 10वीं में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, तो यस क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको टिक करके और यहाँ पे साथ के साथ में डेटा को सेव ड्राफ्ट कर लेना, ताकि आप लोगों का डेटा जो है साथ के साथ में सेव हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ये स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद हम पहुंच गए हैं स्टेप नंबर 4 के ऊपर। स्टेप नंबर 4 के अंदर यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले फोटो आपको सिलेक्ट करना है, तो अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करोगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट चूज फाइल सेक्शन पे जाएंगे और चूज फाइल सेक्शन पे हमारा जो भी फोटो जहां भी पड़ा हुआ है उस फोटो को वहां से उठा लेंगे। क्लियर है? तो जैसे मैंने यहाँ से मेरा फोटो उठा लिया है और ऐड इमेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे फोटो उठाने के बाद ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे तो अपना फोटो लग जाएगा। उसके बाद ऐड सिग्नेचर के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड सिग्नेचर का ऑप्शन पे क्लिक करके वहां पे ऐड इमेज कर देंगे। तो इस तरह से अपनी ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे ताकि आपका डेटा जो है वो सेव हो जाए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे कि आप लोगों के पास जो है यहाँ पे अगला स्टेप नंबर 5 ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों के यहाँ पे डिटेल मांगी गई है। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई भी फादर मदर स्पाउस ब्रदर है और सन है, यहाँ पे देखो सिस्टर वाला जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है। अगर किसी की भी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो उसके लिए आप अपना बेनिफिट ले सकते हो, क्लेम ले सकते हो। 5 नंबर का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि सिस्टर वाला जो कॉलम था वो अब यहाँ से जो है हटा दिया गया है। तो यहाँ पे मैं खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ तो यहाँ पे मैं यस करूंगा, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। तो अगर आप में से कोई और गवर्नमेंट जॉब पे है या आपकी फैमिली के अंदर कोई पेंशनर है या एक्स सर्विसमैन है, पहले भी कोई फैमिली के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे था, ठीक है, तो उस केस के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो उस केस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे क्या है ऑलरेडी सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के सर्विसेज का बेनिफिट उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है एनी पर्सन फ्रॉम अमंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पे है तो आप कौन से किस तरह के एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे आप स्टेट एम्प्लॉय हो या सेंट्रल एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। तो जैसे मैं स्टेट एम्प्लॉय हूँ तो यहाँ पे मैं करंटली सर्विस कर रहा हूँ। अगर आपका कोई रिटायर्ड पर्सन है या पेंशनर है या फिर रिटायर्ड हो चुका है, विदाउट पेंशन है, जैसे विदाउट पेंशन वाले होते हैं बहुत सारी ऐसी सर्विसेज 2006 के बाद क्या है, जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं वो विदाउट पेंशन वाले हैं, या इसके अलावा जैसे आर्मी को छोड़ के, आर्मी एयरफोर्स नेवी को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे पहले जो सर्विस कर चुके हैं वो विदाउट पेंशन के ऊपर है, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो भी यहाँ पे अपनी डिटेल डाल सकते हैं। एम्प्लॉय कोड यहाँ पे मैं अपना ये जो डेटा है मैं इसको अपनी प्राइवेसी के अंदर रखूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डेटा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को ब्लर करना चाहूँगा। उसके बाद ये जो डिटेल है मैंने यहाँ पे डाल दी है कंप्लीटली। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एप्लीकेंट विडो, अगर एप्लीकेंट कोई विडो है तो यस करेंगे, उसकी पूरी की पूरी डिटेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फाइल भी जो है अपने अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड केस है इज फादर ऑफ कैंडिडेट इज डिकीज्ड, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे इसके अंदर सबमिट कर देनी है। तो यहाँ पे अपने काम का कोई नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो डिकीज वाला जो फादर वाला है, फादर अगर किसी के फादर जो है 18 ईयर की एज से पहले और उसके फादर की उम्र 42 है, 42 एज से पहले अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं फादर डिकीज वाले ऑप्शन में। क्लियर है, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 5 नंबर पे एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए फॉर वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो आप अगर अपना यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपका किसी भी फील्ड का है तो आप वहाँ पे वहाँ पे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस जो है लगा सकते हैं। क्लियर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अभी चेंज करना है, तो अभी आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो और आप यस करना चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं चलो नो रख देता हूँ यहाँ पे। अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके लिए कोई इश्यू नहीं रहेगा। उसके बाद हम आगे देखो जो भी एक्सपीरियंस लगाओगे तो आप लोगों को उसकी क्या है बाकायदा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है और टिक करने के बाद इस डेटा को सारे डेटा को दोबारा से अच्छे से चेक करके और यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया एंटर प्लेस ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे हमने प्लेस डालना है, प्लेस ऑफ सबमिशन। तो आपको प्लेस जैसे मैं हिसार से हूँ तो हिसार डालेंगे, ऐसा नहीं है कि आप अपने यहाँ पे गांव का नाम डाल दें या फिर कोई अपना आसपास कोई ढाणी वगैरह में रहते हैं तो आप उसका नाम डाल दें। यहाँ पे सिटी का नाम डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो सिटी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, तो सिटी का नाम डालना है आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अगर किसी का यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के ये प्रोसेस जो है कंप्लीट ना हो तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपके जितने भी एक्सपीरियंस आप सभी एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ फिलहाल 1 ही साल का एक्सपीरियंस ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को और भी एक्सपीरियंस ऐड करने हैं आपकी करंट जॉब सर्विस को लेके तो आप लोगों को अपना जो भी है डिटेल वहाँ से बनवा के लेटर पैड पे उसके अंदर टोटली सर्टिफिकेट नंबर और जो आपका रेफरेंस नंबर है वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, आपकी जो भी एक्सपीरियंस लेटर है और साथ में सैलरी मेंशन होनी चाहिए। तो इस डिटेल के साथ जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा तो वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ऐड एक्सपीरियंस के बाद आप अगला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनमें से मुझे किसी को रिमूव करना है तो आप यहाँ से किसी भी फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है, उसके बाद आप सेव ड्राफ्ट कर देना ताकि आप लोगों की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सेव हो जाए। और लास्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, जो लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 6। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है लेकिन एक एक इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट एक बार भी बीच में ना आए।
तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि पहले ये फॉर्मूला जो था, ये पहले जो ये फॉर्म था, इसके अंदर ये अपडेट नहीं किया गया था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और यहाँ पे यस कर रहे हैं और अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उन कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है भाई। उन कैंडिडेट को प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे उनका वो एक्सपीरियंस जो करंटली सर्विस कर रहे हैं, तो वो जब तक यहाँ पे एड ऑन नहीं करते हैं तब तक वो इस स्टेप के अंदर 5 स्टेप के बाद 6 स्टेप पे नहीं जाएंगे। तो पहले आप लोगों को ये क्लियर करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोबारा से स्टेप 6 के लिए, और स्टेप 6 के अंदर क्या क्या आप लोगों को फिल करना है, क्योंकि अभी तक मैं इस स्टेप 6 को नहीं कर पा रहा हूं जब तक मैं इस एक्सपीरियंस को अपलोड नहीं करूंगा। और एक्सपीरियंस अपलोड मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं मेरे डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस का परफॉर्मा लेटर देके वहां की जो हायर अथॉरिटी है उनसे एक्सपीरियंस लेटर को ऑथोराइज करवा के, और वहां से उन्होंने लेटर पैड के द्वारा उस एक्सपीरियंस लेटर को बनवाना पड़ेगा मुझे, और वहां से फिर आपका एक्सपीरियंस लेटर जो आएगा फिर मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को, वो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो 2 से 4 मिनट की रहेगी, उस वीडियो को जो भी जरूर देखना दोस्तों। तो इस वीडियो को आगे के आगे शेयर कर देना ताकि आपको हर तरह की जानकारी मिल सके। इसके अंदर आप लोगों की कोई और डाउट या क्वारी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।